गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिशपुर क्लास फ्रेंड्स। इंग्लिशपुर की इस क्लास में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आप सबको पता है कि मॉडल्स वर्ब चल रहा है और हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक पढ़े हैं, जिसमें कम से कम हम लोग मॉडल्स वर्ब 13 में हम लोग 8 तक पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यदि आप मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो जाकर उसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मॉडल्स वर्ब कुल 13 होते हैं। कितना होते हैं फ्रेंड्स? 13, जो मैंने आपको 9 तक पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं मॉडल्स वर्ब नंबर 9, जिसका नाम है मस्ट। और मस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं इसको देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, इसका प्रयोग जो है ड्यूटी को दिखाने के लिए अवश्य चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए के अर्थ में किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि मेरा कोई कर्तव्य हो और वह कर्तव्य अवश्य हो, माने ज़रूरी हो, निश्चित रूप से हो, तो वहाँ जो है हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि कम से कम 10 बार बोर्ड में आया हुआ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक्स रूल, हम लोगों को ट्रैफिक्स रूल की पालन करनी चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य के साथ साथ अवश्य है, मस्ट है। तो इसलिए यहाँ यूज हम मस्ट का करेंगे, माइट का नहीं करेंगे, कैन का नहीं करेंगे और मे का नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जिस किसी सेंटेंस में लगता है कि वह काम अवश्य होना चाहिए तो वहाँ मस्ट का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं, लिखा है यहाँ राम नहीं होगा, द सोल्जर्स। सोल्जर्स का मतलब जानते हैं सैनिक होता है, और ओबे देयर कमांडर, माने सैनिकों को अपने कमांडर की आज्ञा का पालन अवश्य करनी चाहिए, तो मस्ट लगाएंगे। मे तो हो नहीं सकता है, माइट होगा नहीं, कैन का यूज होता नहीं है। तो अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जिस किसी सेंटेंस में अवश्य लग जाता है, निश्चित रूप से लग जाता है, वह काम जरूरी हो जाता है, तो उस सेंटेंस में हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए बी में लिखा है, इसका प्रयोग नेसेसिटी को, ज़रूरत को दिखाने वाले सेंटेंस में किया जाता है। अगर आपको लगता है यह काम जरूरी है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, तो वहाँ भी हम मस्ट का यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ है यू डैश वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। यू डैश वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स का मतलब आपको अच्छा नंबर पाने के लिए ये आपका ज़रूरी है क्या कि आप कठिन परिश्रम करें। वर्क हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम, तो यहाँ मस्ट का यूज करेंगे। तब समझ रहे हैं ना कि मैं मस्ट का यूज किस सेंटेंस में बता रहा हूँ। अब देखिए बी में लिखा है एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू कीप योर सेल्फ फिट, यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, यू डैश वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मॉर्निंग में टहलना चाहिए, तो मस्ट का यूज करेंगे। सैल होगा नहीं, कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा। तो यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो सुबह में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, आपको टहलना चाहिए। अब सी में देखिए लिखा है, इसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। यदि किसी काम में लगता है कि इस काम में 100% संभावना होने की है, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी होने की संभावना है, ठीक है ना, तो वहाँ भी आप क्या प्रयोग करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे सी डैश बी हंग्री आफ्टर हर लॉन्ग जर्नी। आप सबको पता है कि यदि कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, है ना, लंबी यात्रा पर हो, तो आप पता कर सकते हैं या आप खुद फील कर सकते हैं कि उसको भूख लगा होगा कि नहीं हो लगा होगा, तो यहाँ मस्ट का यूज हुआ है, ठीक है ना, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे वह अपनी लंबी यात्रा के दौरान अवश्य भूखी होगी, तो इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे लिखा है दिस डैश बी द बुक डैट यू वांटेड, तो आप यहाँ मस्ट का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए आगे हम देखते हैं मॉडल्स वर्ब नंबर 10, जिसका नाम है ऑट। तो फ्रेंड्स हम लोग अब देखेंगे मॉडल्स वर्ब नंबर 10, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसका नाम है ऑट टू। ऑट टू का यूज कहाँ करते हैं, आइए हम देखते हैं। ए में लिखा है, रूल नंबर ए में लिखा है, इसका प्रयोग मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए किया जाता है। अब मोरल ड्यूटी क्या है? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अपने माता पिता की सेवा करना हो, या बड़ों की आदर करना हो, बड़ों की आज्ञा का पालन करना हो, तो वहाँ जो है मोरल ड्यूटी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जिस किसी सेंटेंस में मोरल ड्यूटी हो, मोरालिटी की बात हो, वहाँ हम ऑट टू का यूज करते हैं। और ऑट टू का हिंदी होता है चाहिए। शुड का भी मतलब होता है चाहिए, और ऑट टू का भी मतलब होता है चाहिए। लेकिन यहाँ ऑट टू मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए किया जाता है, शुड का यूज जो है सिर्फ ड्यूटी और एडवाइस के लिए किया जाता है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए लिखा है वन डैश लुक्स, है ना, लुक्स आफ्टर वंस ओल्ड पेरेंट्स। यहाँ वन का मतलब होता है किसी को, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो किसी को अपने माता पिता की, अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है ना फ्रेंड्स। और वंस का मतलब होता है अपने, वन के अपने के लिए प्रोनाउंस वंस लगता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ ऑट टू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ मोरल ड्यूटी को दिखा रहा है। यह सेंटेंस क्या दिखा रहा है, मोरल ड्यूटी को दिखा रहा है, ठीक है। तो किसी को अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करना चाहिए, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ऑट टू का यूज करेंगे। यदि एग्जाम में ऑट टू और शुड दोनों एग्जाम एक साथ दिया जाता है, तो मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए आप वहाँ ऑट टू लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है वी डैश वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, हमें अपने सोसाइटी के लिए कल्याण का काम करना चाहिए। तो ये हमारी नैतिक कर्तव्य है, ठीक है ना, कि हम समाज में रह रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू अस टू मैनेज ए सोशल एनिमल, सो वी हैव टू हेल्प सम पीपुल हेल्पलेस एंड द पुअर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लिख सकते हैं ऑट टू का यूज कर सकते हैं।
अब देखिए नोट मैंने लिखा है, यह नोट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि नोट लिखा है और टू के जगह पर आप शुड का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और टू के जगह पर आप किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग मॉडल्स वर्ब नंबर 11 देखते हैं। लिखा है और टू के बाद यूज टू। अब यूज टू का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं। लिखा है ए में, लिखा है इसका प्रयोग जो है पास्ट के हैबिट या रूटीन को दिखाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा काम था जो पास्ट में आप करते थे, रूटीन था आपका, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपका हैबिट था, तो वहाँ यूज टू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस के अंत में पास्ट वाला वर्ड जरूर दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है आई डैश वॉक इन द मॉर्निंग दोज डेज। तो यहाँ दोज डेज जो वर्ड है पास्ट को दिखा रहा है कि मैं उन दिनों, दोज डेज का हिंदी होता है उन दिनों, मैं उन दिनों सुबह में टहला करता था। तो कभी परीक्षा में और टू देगा और यूज टू देगा, तो और टू नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, कैन नहीं होगा, क्या होगा, यूज टू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए गांधी जी वर्ड है, तो गांधी जी पास्ट का वर्ड है। गांधी जी डैश टू गेट अप अर्ली, ठीक है ना। तो यहाँ टू नहीं होगा क्योंकि टू ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ, तो सिर्फ यूज्ड होगा, है ना। और टू नहीं होगा, कैन नहीं होगा, मे नहीं होगा। तो गांधी जी यूज टू गेट अप अर्ली, माने गांधी जी सुबह में जग जाया करते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है और सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे आई डैश गो देयर इवनिंग दोज डेज, दोज डेज का मतलब होता है उन दिन, होता है यूज टू गो देयर दोज डेज। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख लिए कि और टू का यूज कहाँ करते हैं और यूज टू का यूज कहाँ करते हैं। भाई ये लास्ट में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ डेयर एंड नीड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग सेकेंड लास्ट मॉडल्स वर्ब देखेंगे जिसका नाम है डेयर, ठीक है ना। यह मॉडल्स वर्ब नंबर अबाउट 12 है, 12। आपको पता है कि टोटल मॉडल वर्ब 13 होते हैं, ठीक है ना, 13, 1, 3, 13। तो उसमें आज हम लोग 12वां मॉडल वर्ब देखेंगे। देखिए लिखा है इसका प्रयोग हिम्मत तथा साहस को दिखाने के अर्थ में किया जाता है। अब जिस किसी सेंटेंस से आपको लगता है कि उसमें साहस की बात हो रही है, हिम्मत की बात हो रही है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, डेयर का यूज करेंगे। जैसे सी डैश नॉट अपोज हर फादर, तो अपोज का मतलब होता है फ्रेंड्स विरोध करना, तो सी डेयर नॉट, उसको हिम्मत नहीं है अपने फादर को क्या करने की, अपोज करने की। जैसे हाउ डेयर यू टू टच मी, आप अक्सर सेंटेंस सुनते हैं अपने दोस्तों के बीच में, तो हाउ डेयर यू टू टच मी, आपको हिम्मत कैसे है मुझे छूने की, तो आप वहाँ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, डेयर का प्रयोग करेंगे। तो डेयर का यूज जो है साहस के लिए किया जाता है और हिम्मत वाले सेंटेंस में किया जाता है। जैसे यू डेयर नॉट चैलेंज द टाइगर, आपको हिम्मत नहीं है टाइगर को चैलेंज करने का। तो इस तरह का सेंटेंस अभी बोर्ड में आता है, तो आप वहाँ डेयर का यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग लास्ट देखते हैं जिसका नाम है नीड। नीड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो लिखा हुआ है इसका प्रयोग जरूरी वाले सेंटेंस में किया जाता है, आवश्यकता वाले सेंटेंस को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखकर आपको लग जाएगा कि इसमें डेयर होगा कि मस्ट होगा कि नीड होगा कि शुड होगा कि क्या होगा, ठीक है ना। जैसे लिखा है आई डैश सम मनी, आई डैश सम मनी, तो आप मस्ट तो होगा नहीं, कैन होगा नहीं, माइट, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। जैसे सी डैश माई हेल्प, तो सी नीड माई हेल्प, या नीड्स लिख सकते हैं, सी नीड्स माई हेल्प, उससे मेरी मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ नीड का प्रयोग करेंगे, है ना। कैन तो होना नहीं, यूज टू में नहीं होगा। आई डैश वियर अ टाई, मुझे क्या टाई पहनने की आवश्यकता है, तो यहाँ डी आप ऑप्शन मारेंगे। और यू डैश कंसल्ट अ फिजिशियन, तो यहाँ नीड का प्रयोग करते हैं, मतलब आपको फिजिशियन से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। वी डैश हेल्प और फ्रेंड्स, हमको अपने फ्रेंड्स की मदद करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख लिए। फ्रेंड्स यदि आप मेरी क्लास को नहीं ज्वाइन किए थे, अगर मेरी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इंग्लिशपुर जाकर आप सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बताएंगे। और यदि फ्रेंड्स आपको क्लास अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्लास प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स आगे क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि 13 टोटल मैंने 13 मॉडल्स पर पढ़ा दिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।